हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए जल्दी से बहुत बढ़िया अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आज की क्लास में सिंपल आपको आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और बताना है कि आर्टिकल द में से कौन सा राइट आंसर यहाँ पर यूज किया जाएगा। कुछ हो सकता है कुछ सेंटेंसेज आपको ऐसे भी मिले जिनमें नो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाए। तो काफी सेंटेंस होंगे। लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बता सकते हैं कि टोटल स्कोर आज की क्लास में अपना क्या हुआ है। तो सबसे पहला है सेंटेंस नंबर 1, सी लुक्स एज स्टूपिड एज डैश ऑल। आपको बताना है आर्टिकल ए एंड द में से क्या यूज करेंगे इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, आपका लिखा हुआ है ऑल और यहाँ पर आपका ये डिग्री है और वॉवेल साउंड लिखा हुआ है। हम किसी, और ये जनरल बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम किसी पर्टिकुलर ऑल की बात भी नहीं कर रहे होंगे। जो जनरल बात हो रही है तो जनरल आर्टिकल यानी इनडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा, जो होगा आपका आर्टिकल एन सेंटेंस 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 2, ही आई बॉट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? घोड़ा खरीदा, ऑक्स खरीदा और एक गॉट खरीदी। अब आपको देखना है कि कौन सा आर्टिकल लगाएं। तो सबसे पहले देखो रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो वो आपके लिए इंडेफिनिट है और उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहां पर मैंने खरीदा, आपको पता है मैंने कौन सा हॉर्स खरीदा, कौन सा हॉर्स, कौन सा गॉट, नहीं पता ना, तो ये आपके लिए इंडेफिनिट है। तो इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे सेंटेंस नंबर 2 में। ये होगा राइट आंसर यहां पर। तीसरा सेंटेंस है, ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से आप इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको 399 रुपीज में फॉर 1 ईयर तक के लिए सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आप कई सारे वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट सारी चीजें आप दे सकते हैं। चलिए तो यहां पर हम देखेंगे सेंटेंस 3, ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। यहां पर क्या है, ये बात भी जनरल हो रही है। ऑनर से पहले आर्टिकल क्या यूज होगा? एन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एच है तो ये कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो इसके पहले तो ए आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड में आपका एच साइलेंट है। क्या है? एच साइलेंट है। और ब्रिटिश इंग्लिश में जो लेटर आर, किसी भी वर्ड का लेटर आर जो होता है ना, वो भी आपका साइलेंट ही रहता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको आर्टिकल एन का प्रयोग करना है सेंटेंस नंबर 3 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटेंस 4, द चिल्ड्रन फाउंड, बच्चों को मिला। क्या मिला? एग मिला। कहां पर? इन द नेस्ट, घोंसले में। ठीक है, आर्टिकल ए एंड द में से राइट आंसर सेंटेंस 4 में। तो बच्चों को मिला। अब ये एग भी आपका सिंगुलर नाउन है और ये भी आपका पहली बार ही सेंटेंस में प्रयोग हुआ, तो ये इस समय इंडेफिनिट है और इसके पहले हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। यहां पर आपको लिखना है एन एग, ये हो जाएगा करेक्ट। आगे है सेंटेंस 5, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? सरल भाषा है। अब देखो कई सारी भाषाएं होती हैं, उनमें से इंग्लिश भी एक है। तो यहां पर आपको लिखना है एन इजी लैंग्वेज। लैंग्वेज सिंगुलर नाउन है और उसके पहले इजी आपका एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले प्रयोग हम करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट है सेंटेंस 6। सेंटेंस नंबर 6 है, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। यहां पर बात थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ? इंग्लैंड के लोगों की भाषा। रूल रहता है जब भी आपका नाउन प्लस ऑफ प्रपोजिशन फिर प्रॉपर नाउन, तो पहले वाले नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये सबसे पहला रूल हो गया आपका।
अब इंग्लैंड के लोग ये डेफिनेट है तो लैंग्वेज भी यहाँ पर डेफिनेट बनेगी, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डेफिनेट आर्टिकल। दोनों जगह पर आपको डेफिनेट आर्टिकल ही लगाना है, ये राइट होगा। सेंटेंस 7 है अमित इज डैश अनटाइडी बॉय। अब क्या है कि बॉय सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है सेंटेंस में तो ध्यान देना हमेशा डिटरमिनर जरूर यूज किया जाएगा। विदाउट डिटरमिनर के कोई भी सिंगुलर नाउन सेंटेंस में हम नहीं लिख सकते। अब इससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले यूज होगा, और यहाँ पर वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है, ये होगा राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस 8 आई हैव कम, मैं आया हूं, विदाउट अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के। अब अम्ब्रेला से पहले बताना है आर्टिकल, तो आपको क्या लगता है अम्ब्रेला, हम किसी डेफिनेट अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं या फिर एनी अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला होता वो उसके बिना आया है, तो यहाँ पर अम्ब्रेला आपका डेफिनेट नहीं है, और नहीं है तो हम फिर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, और जो आपका अम्ब्रेला के साथ यूज होगा आर्टिकल एन, एन अम्ब्रेला यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 9 शेलोन इज आइलैंड। अब यहाँ पर क्या है आइलैंड, आइलैंड जब भी हम बताएं कि कोई चीज क्या है तो इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल क्या यूज होगा एन, एन आइलैंड राइट आंसर होगा। सेंटेंस 9 में 10 है आई सपोज दे हैव होम। अब यहां पर आपको बताइए, तो सेंटेंस नंबर 10 देखें, दे उनके पास घर है। अब होम यहां पर सिंगुलर नाउन है, तो मैंने क्या कहा था सिंगुलर नाउन है तो डिटरमिनर आपको लगाना ही पड़ेगा, तो यहां पर अ होम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर होम की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सेंटेंस 11 वन आइड मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी कि दरवाजे पर खड़ा है वन आइड मैन, ठीक है। अब मैन आपका सिंगुलर नाउन, इसके पहले आइड आंखों वाला, और ऊपर से वन लगा हुआ है, नंबर है, तो आर्टिकल वन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब ओ एनी वन बोलने में आपका वा वन वाला आता है जो भी से बनता है, भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले हम कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अ वन आइड मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 12 कि मिस्टर गगन प्रसाद गर्ग इज MLA। पहली बात तो ये आपका अब्रिविएशन फॉर्म लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म जैसे हम बोलते हैं, और जब भी हम ये बताएं, ये क्या बताएं, सीधा सा पॉइंट समझ लो कि प्रोफेशन, जब भी हम ये बताएं कि किसी व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन से पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। यहां पर MLA में आपका कैसे बोलते हैं एम, एम में पहले किसका साउंड आता है ए का, ए किससे बनता है ई से, ई क्या है बॉबिल, तो यहां पर बॉबिल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस 12 में, तब ये आपका होगा राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस 13 मैन इज इंटेलिजेंट क्रिएचर। मैन क्या है, एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है। अब ये सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दो कि इस सेंटेंस में बात हो रही है जनरल, कैसी बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, और एक बहुत ही यूनिवर्स लेवल पर बात हो रही है ना। तो जैसे कहते हैं ना मैन इज मोर्टल, तो यहां पर आपको मैन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक। और इंटेलिजेंट क्रिएचर, क्रिएचर्स कई सारे हैं उनमें से मैन भी है, तो क्रिएचर यहां पर सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर आपको एन इंटेलिजेंट लिखना है, यानी पहले नो आर्टिकल आएगा उसके बाद एन आर्टिकल का यूज करना होगा। सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस है आपका 14, सेंटेंस नंबर 14 में है कि मोहित इज ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, मोहित एक ईमानदार लड़का है। अब बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव यूज हुआ ऑनेस्ट, तो आर्टिकल ऑनेस्ट से पहले आएगा।
अब ऑनेस्ट बोलने में इसका जो साउंड आता है वो आता है ओ, ऑनेस्ट। ठीक है, तो ओ किससे बनता है? ओ से। ओ क्या है? वॉवेल। वॉवेल है तो वॉवेल साउंड से पहले क्या आर्टिकल यूज होगा? एन। यहां भी आपका एच साइलेंट रहेगा ऑनेस्ट में। तो इस तरह से सेंटेंस नंबर 14 हो जाएगा। 15 में ही विल रिटर्न, वह लौटेगा आफ्टर आवर, कितनी देर बाद? 1 घंटे बाद। अब देखो, तो सिंगुलर नाउन है ना आवर, सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल लगाना है आपको यहाँ पर एन। एन आवर सेंटेंस नंबर 15 में राइट हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और टोटल स्कोर तो आप लोग बता ही सकते हैं कि टोटल स्कोर 15 सेंटेंसेज में से क्या कितना आपका हुआ। और अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।